टीएमसी 116 बीजेपी। ये दीपक झा आ गए कांग्रेस पार्टी से। दीपक इतना दुखी क्यों दिख रहे हैं आप? यूडीएफ तो आगे चल रहा है केरल में। वो पश्चिम बंगाल का देख रहे हैं ना काउंटिंग। नहीं, वहां भी इंडिया गठबंधन, दीपक तो कह रहे थे ना इंडिया गठबंधन, वो तो टीएमसी की जीत में खुश होंगे। मानक भाई, आपका सवाल एक बार फिर से पूछेंगे क्या? अरे मैं कह रहा हूं आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है भाई? इतना क्यों परेशान है? 12 बज रहे हैं ऐसा लग रहा है चेहरे पे। अभी तो सुबह के 8:43 हुए हैं। केरल में आप आगे चल रहे हैं। मानक भाई जरा इंतजार करिए, आपको भी बधाई देंगे, आपके हाथों से लड्डू भी खाएंगे, हमारी सरकारें भी आएंगी, हमारी सरकार भी बनेगी। बात है कि आपकी कमेंट्री सुनते सुनते इतना मजा आ रहा था क्योंकि आप चाह रहे हैं, आप देखिए, आप लोगों ने भी अथक प्रयास किया है, अथक मेहनत किया है विपक्ष से सवाल पूछ करके, विपक्ष को हमेशा घेर करके, मोदी जी की हमेशा तारीफ करके, तो आप लोगों को भी क्रेडिट जाएगा। तो आप लोगों ने सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया है, ये मैं आज बहुत ईमानदारी के साथ कहूंगा। और 12 आप लोगों ने बजा देते हैं, पत्रकारों के जो सवाल होते हैं विपक्षी दलों पे 12 बजा देते हैं, क्योंकि सरकार को तो क्लाउड 9 में पहुंचा देते हैं। तो सरकार तो क्लाउड 9 में है, तो विपक्ष कहां जाए, देश की जनता कहां जाएगी? तो अरे मैं ये कह रहा हूं पश्चिम बंगाल के जो रुझान आ रहे हैं उस पर इतना दुखी मत होइए भाई। तमिलनाडु में इंडिया अलायंस आगे चल रहा है, आपका कांग्रेस का यूडीएफ अलायंस केरल में आगे चल रहा है। दुखी 5 में से 2 में अगर आगे चल रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छा है ना। माना कम से कम तमिलनाडु में इंडिया अलायंस है, सही में आगे। नहीं, आपने मेरे दुख का नहीं भाई, मानक भाई, आपने मेरे दुख का कारण पूछा तो मुझे दुख का कारण यह नजर आया कि जो मीडिया विपक्ष के साथ, देश की जनता के साथ, देश की जनता के मुद्दों के लिए होना चाहिए था, वो सरकार के साथ, सरकार के मिलके सरकार के कमियों को छिपाने के लिए काम कर रहा है। इस बात का दुख है। अरे मैं ये कह रहा हूं थोड़ा नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ये कह लीजिएगा शिकायतें। अभी से शिकायतें कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपने हार मान ली है। रुक जाइए 2-3 घंटे, अभी इसके बाद कर लीजिएगा। और मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आप न्यूज़ 24 पर हैं, किसी और चैनल पर नहीं है। सरकार से हम सवाल पूछते हैं, आपको पता है, आप तो आते हैं ना हमारे शोज पर, और डिबेट में बताइए कौन किससे कितना सवाल पूछता है। मानक भाई, अब आप तो मानक भाई, यही तो कमाल की बात है कि आपको मीडिया जगत ने अकेले छोड़ दिया है। आपका चैनल अकेले सवाल करता है, आप अकेले सवाल करते हैं, बाकी आपके साथ कोई खड़ा ही नहीं है पत्रकार। ये भी एक आपकी जो कम्युनिटी है आपको अकेला छोड़ दी कि जाओ लड़ो सरकार से अकेले। तो उस बात का भी दुख है जीवन में। अच्छा। क्योंकि सारे पत्रकार, सारे लोग, सारे मीडिया चैनल अगर सवाल करें, अच्छा ठीक है, मानक भाई कोई कांग्रेस वाकई में बात बनती है और लोग अच्छा फील करते हैं। मानक भाई कोई कांग्रेस थोड़ी है कि उनको अकेला छोड़िए सब पार्टियों ने। आप बताइए। अब मैं दीपक इसीलिए कह रहा हूं, दीपक अभी मुझे पता है, अभी रवि त्रिपाठी और आप दोनों अभी मुझे पता है आपके दोनों की दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तो थोड़ी देर दीपक भाई जो है ना योगा बहुत करते हैं, तो उनके अरे तो योग गुरु रहे, योग गुरु रहे। मैं वही सोच रहा हूं कि मेडिटेशन किया आज सुबह या नहीं किया दीपक जान? मानक बिल्कुल मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था में आदमी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में सुख और दुख से परे हो जाता है। तो आज हम राजनीतिक स्थिति में हैं तो ध्यान का प्रभाव सब पे पड़ता है, लेकिन ध्यानस्थ नहीं हो सकते ना। देश के मुद्दों की बातें, देश के सवाल है, देश में राजनीति का वो माहौल जो मोदी जी और चुनाव आयोग ने मिलकर बिगाड़ दिया है, उससे अगर हम लड़ रहे हैं तो शांति अंदर नहीं हो सकती है। बीपी बढ़ना स्वाभाविक हो सकता है, आपका उद्वेग मानसिक तरीके से होना जरूरी है, क्योंकि इस देश में हम उन आसुरी शक्तियों से लड़ रहे हैं जो आते हैं लाखों लाख वोट काट के चले जाते हैं, जो आते हैं अपने नाम से मशीनें फिक्स करवा जाते हैं। आपने पूरा देश देखा है, आपने पूरे चुनाव देखे हैं 5 राज्यों में। एक जानकारी दे दीजिए मानक, भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे चल रही है। अरे बाप रे, एक सेकंड रुकिएगा दीपक जरा।